माना तुम्हारे जीवन में रुकावटों के पहाड़ आते हैं। माना तुम्हारे जीवन में रुकावटों के पहाड़ आते हैं, पर अपने साथ वो ऊंची छलांग मारने के मौके भी लाते हैं। अब ये तुम पर है। अब ये तुम पर है कि डर के तुम घुटने झुकाओगे या चुनौतियों के सर चढ़कर आसमान छू जाओगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हाजिर हैं आपकी गुरु माँ रुक्मिणी आपको आपका मई महीने का राशिफल बताने के लिए। क्या क्या घटनाएं आपके साथ होंगी, ग्रह किस ओर को गोचर करेंगे, आप पर क्या प्रभाव डालेंगे और क्या उपाय इस महीने आपने करना है ताकि जीवन आपका सुचारू रूप से चलता रहे, सारी बातें बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जान लेते हैं मई महीने में कौन से व्रत त्योहार आ रहे हैं। 4 मई को वारुथनी एकादशी रहेगी, 16 मई को सीता नवमी है, 19 मई को मोहिनी एकादशी है, 21 मई को नरसिम्हा जयंती यानी कि नरसिंह भगवान की जन्मोत्सव है, 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी, 24 मई को नारद जयंती है। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जन्म कुंडली अनुसार अपनी जो सटीक राशि है उसके हिसाब से ही देखिए। नहीं पता आपकी राशि कौन सी है तो फिर उस स्थिति में नाम राशि से भी आप देख सकते हैं। ये जो राशिफल है ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है और मुझे जो भी इंट्यूशन भगवान से प्राप्त होते हैं, जो भी आभास लगते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। लाखों लोगों के लिए राशिफल है, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेजेस इसमें है, तो आपसे जो भी मेल खाए उसको रखें, जो मेल नहीं खा रहा उसको जाने दीजिए। चलिए पहले एक नजर डाल लेंगे हमारे ग्रहों पर। कौन सा मई महीने में कौन सा ग्रह किधर गोचर कर रहा है, उसके हिसाब से जानेंगे हमारे जीवन पे वो क्या प्रभाव डालने वाले हैं। सूर्य जो है वो 14 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा जो है महीने की शुरुआत में मकर राशि में बने रहेंगे और अंत में ये गोचर करते हुए मीन राशि तक प्रवेश कर जाएंगे। मंगल जो है इस महीने मीन राशि में ही बने रहेंगे। बुध जो है 10 मई को मेष राशि में आएंगे और 31 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति का मेजर ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा है 1 मई को वृषभ राशि में। लगभग 12 साल बाद बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे 1 मई को। शुक्र जो है 19 मई को वृषभ राशि में ये भी प्रवेश कर जाएंगे और शनि कुंभ राशि में बने रहेंगे। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष हमारे लिए कमाने की विद्या नहीं है, सेवा की विद्या है। इसी भाव से हर गुरुवार हम सिद्ध दरबार लगाते हैं जहां निःशुल्क हम आपकी जन्म कुंडली देखते हैं। जन्म कुंडली देख करके आपके बारे में ऐसी बातें बताते हैं जो कि आपको दंग कर देती हैं। ये हमारा कुछ नहीं है, हमारे गुरुदेव की कृपा है, हमारे इष्ट भगवान श्री शनिदेव की हम पर कृपा है, नवग्रह देवताओं की कृपा है, जिसके कारण हम आपको बता पाते हैं। चाहे यूट्यूब पर राशिफल के माध्यम से बताएं, चाहे आप हमसे मिलने आए तब बताएं। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं मई का महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले तो मुझे इस महीने में आपके लिए कुछ स्वतंत्रता, कुछ फ्रीडम दिख रही है। हो सकता है बहुत समय से फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो पा रहे थे या अपने लिए उतनी सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे जितनी करना चाहते हैं, तो इस महीने में कुछ अच्छी सेविंग्स आपकी होती दिखाई दे रही है जिसे आप अपने ऊपर खर्च करेंगे। कुछ लोग घूमने जाना चाहते हैं, प्लान बना रहे हैं, या हो सकता है मई के महीने में घूमने का अवसर ही आपको मिल जाए। काफी लोग तो मुझे फ्लाइट से कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो सपनों में उड़ रहे हैं, कुछ हकीकत में उड़ रहे हैं। तो ये काफी अच्छा समय है अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। अगर आपकी इच्छाएं हैं काफी समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो आप इस समय में उसको पूरा कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो फाइनेंशियल फ्रीडम कहीं ना कहीं आती दिखाई दे रही है, कुछ अच्छी सेविंग्स होती दिखाई दे रही हैं जिसे आप अपने ऊपर स्पेंड कर सकते हैं या अपनी फैमिली पे स्पेंड कर सकते हैं। इस समय में आपको आपके परिवारजनों का सहयोग अवश्य ही प्राप्त होगा। अगर आपके और आपके परिवार में एका नहीं हो पाता है, आप लोग किसी एक चीज पे सहमत नहीं हो पाते हैं, तो ये समय वो है कि आप आराम से सब लोग मिलकर एक चीज पे, कॉमन चीज पर सहमत हो जाएंगे और आपको सभी का प्यार और दुलार जो है वो मिलेगा।
इस समय में जो है लोग आपके साथ चतुराई के साथ पेश आ सकते हैं, आपसे थोड़ी चतुराई करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ चाल चलने की आपके आसपास कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा दिखता है आपको आसपास में, या आपके फ्रेंड सर्कल में, या आपके काम में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ कुछ ऐसे गेम्स खेलने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस स्थान को छोड़ के चले जाइए, या स्पष्ट उनसे कह दीजिए कि हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार की, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग आपके पास दूसरों की निंदा लेकर के आ रहे हैं, तो आपको अपनी एनर्जीज को ब्लॉक करना होगा। और अगर कोई आपसे दूसरे की निंदा कर रहा है तो उसको आप बिल्कुल भी सुने नहीं, क्योंकि फिर आपको वो अफेक्ट करने लगेगा। इस समय में आप अपने सपनों की दुनिया में रहते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको टोके, अरे कहाँ सोच रहे हो, क्या ध्यान कहाँ रहता है आजकल तुम्हारा, तो ऐसा कुछ आपको सुनने को मिल सकता है। लेकिन आप अपने आगे फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे तो मंथ जो है मई का अच्छा है, और उस प्लानिंग को एक्चुअली आप शेप देना भी शुरू कर देंगे। मई के महीने में कुछ उसमें से क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, जो अगर दूसरा कोई व्यक्ति उसमें हाथ डालता तो जरूर उसको नुकसान होता, लेकिन आप क्योंकि इतने पॉजिटिव होकर के प्लानिंग करके अगर किसी चीज को करेंगे तो उसमें से लाभ की प्राप्ति आपको जरूर होगी। इस समय में वही बार बार ट्रैवल की इंडिकेशंस मिल रहे हैं, कहीं जाने का आपको अवसर मिल रहा है, कहीं आप जा रहे हैं, वो जाते हुए कहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग पहाड़ पे भी जा सकते हैं, पहाड़ों में जा सकते हैं, पहाड़ घूमने जा सकते हैं, या वहां पे अगर आपका होम टाउन है तो वहां जा सकते हैं। कुछ लोग मुझे कुछ अपना अगर घर है आपका पहाड़ों में तो वहां कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या वहां कोई लैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहां लौटते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। भक्त को हमने क्या बताया और उसके बाद वो कैसे हैरान हुए, चलिए जानते हैं। मेरा नाम रितु है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं गुरु माँ का राशिफल देखती हूँ, वीकली जो होता है और मंथली भी। जो भी गुरु माँ बताती है ना वो 100% एकदम सच होता है। गुरु माँ ने लास्ट टाइम बोला था कि मेरी राशि के अनुसार कि मेरे नेल्स टूट जाएंगे, सच में मेरे नेल्स टूट गए हैं। और जो भी बोलती है ना वो हमेशा ही सच होता है। आज मैं फर्स्ट टाइम गुरु माँ के दरबार में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। पिछले 2 वर्षों से गुरु माँ का यूट्यूब चैनल ग्रहों की बात देखता आ रहा हूँ। मेरा वृषभ राशि नाम राशि से 105% मैच होता है, और गुरु माँ के दरबार, जनता दरबार हर गुरुवार को लगता है। इसके बारे में और गुरु माँ के दया के बारे में क्या कहना, अगर कुछ कहा जाए तो वह अतिशयोक्ति होगी। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि हर भक्त एक बार अवश्य नारियल लेकर गुरु माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। यहाँ दूसरी बार मैं आया हूँ जब से माँ ने हमें बताया कि आप ये पूजन व्यवस्था करो, मुझे हर तरह से सुख शांति मिली। और इस बार उन्होंने बताया है जो मेरे बारे में कि मेरी 100% लगभग व्यवस्था सही हो गई है, और जो पूजन बताया है मैं उस पूजन को कर रहा हूँ। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत सुख शांति मिली है। इसीलिए मेरा सबसे यही अनुरोध है कि एक बार जनता दरबार में वेस्ट पटेल नगर अवश्य हाजिरी लगाएं। अगर आपके घर में कोई पेट है तो वो थोड़ा बीमार हो सकता है, उसकी सेहत की डावाडोल होने की वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, तो उनका थोड़ा सा ख्याल रख के चलेंगे। अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप इस समय में आपका बहुत अच्छा चलेगा। आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझेंगे, रिलेशनशिप में मिठास रहेगी, आप एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहेंगे। जैसे आपके पार्टनर आपको कुछ देना चाहेंगे, आप भी अपने पार्टनर को कुछ देना चाहेंगे, तो अच्छा जो तालमेल है वो बना रहेगा। कुछ लोग अपने प्यार को मैरिज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है जैसे आप घर वालों को बिना बताए शादी करने का प्लान कर रहे हैं या शादी कर रहे हैं, तो मई का महीना उसके लिए अच्छा है, आप कर सकते हैं। बाद में आप अपने घर वालों को मना लेंगे। इस समय में थोड़ा सा डर भय आपको लग सकता है कि आपके पीछे तो कोई नहीं है, कोई आपको झांक तो नहीं रहा, कोई आपको देख तो नहीं रहा। इस प्रकार की भावनाएं आपके मन में बार बार आ सकती हैं। कुछ लोग अपने घर को भी रेनोवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ पॉलिश वगैरह, पेंटिंग वगैरह कुछ कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया फर्नीचर आप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्पेशल अपने घर के लिए आप कर रहे हैं। इस समय में अगर आपको किसी भी तरह का कोई चैलेंज आता है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ है जो आप मतलब सोच जो है अटक गई है, आप सोच नहीं पा रहे हैं आगे क्या करना है, क्रिएटिव ब्लॉक आ गया है, तो फिर आप छत पे जाइए, कोई भी टेरेस पे जाके अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत कुछ जो है वो अपने आप ही आने लग जाएगा। हेल्थ की बात करें, थोड़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, छाती में जलन रहना, पेट में जलन रहना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं।
इन्वेस्टमेंट की बात करें तो किसी एक जगह आप इन्वेस्ट करते हुए इस महीने में दिखाई दे रहे हैं, वो आपके लिए शुभ होगा। चलिए अब इस महीने का उपाय बताते हैं। क्योंकि बृहस्पति जो है वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बृहस्पति जो है सबसे बड़े ग्रह हैं, तो जब भी चेंज होंगे, नॉर्मली तो ऐसा है कि आपकी जन्म कुंडली में 2 नंबर जहां पे भी है, वृषभ राशि जहां भी पड़ती है, उनके चेंज होते ही वहां उस एरिया में प्रभाव होने लगेगा। क्या क्या प्रभाव होगा मैंने राशिफल में आपको बता ही दिया है। अब अगर वो प्रभाव अच्छा नहीं आ रहा है तो उसको कैसे आप बैलेंस में लेके आए। 1 मई को क्योंकि ये जो है राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो उपाय उससे पहले से ही आप स्टार्ट कर लीजिए, और मई के महीने में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो उसमें भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपने 2-3 काम करने हैं, 2-3 ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें से जो भी आपको फिजिबल लगे, जो भी आपको लगे कर सकते हैं, उसे कर लीजिएगा। एक तो मंदिर में आप दान देना शुरू करें, गुरुवार के गुरुवार पंडित जी को मंदिर में, लेकिन ऐसी कोई चीज़ दें जो मंदिर के काम आए। या तो अगर आप मान लीजिए आपके पास इतना धन नहीं है कि आप ऐसा कोई चीज़ दे सकें, तो आप अपने श्रम की सेवा भी दे सकते हैं। यानी कि सुबह उठे जा कर के आपने मंदिर की सफाई कर दी, वहाँ झाड़ू लगा दी, वहाँ किसी एक दिन की आपने सेवा कर दी। थर्सडे को कोशिश करिए ज़रूर आपकी सेवा हो, डेली भी कर सकते हैं। श्रम की सेवा के अलावा मंदिर में जो भी उपयोगी सामान है, जैसे भगवान जी की ड्रेस बनवा दी, जोत बत्ती दे दी, घी का आपने डब्बा दे दिया, इस प्रकार के जहाँ डेली मंदिर में वो चीज़ यूज़ हो सके उसको दीजिए। आप भंडारे में भी सहयोग कर सकते हैं। आप या तो भंडारे का आयोजन कर लीजिए वीरवार बृहस्पतिवार, नहीं कर सकें तो जितना भी कम कर सकें, जो भी अपने हाथ से बना के आप कुछ लोगों में बांट सकें तो उनको दीजिएगा। पंडितों को भोज कराना बृहस्पति के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो साधुओं को, पंडितों को आप भोग लगा सकते हैं, उनको खिलवा सकते हैं, या फिर भंडारे का आयोजन कर सकते हैं जहाँ बहुत सारे लोग खाना खा लें। इसके अलावा आप किसी भी पंडित जी को जो ब्राह्मण हैं और वो मंदिर की सेवा करते हैं या पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनके यहाँ कुछ भी दान कर सकते हैं। पंडित जी को वस्त्र दे सकते हैं, उनके उपयोगी कोई सामान दे सकते हैं, या फिर अगर आपको इतना सौभाग्य मिल जाए कि उनकी पुत्री का विवाह हो, लड़की का विवाह हो, तो उसमें भी अगर आप कुछ सहयोग करेंगे तो ऐसे में भी बृहस्पति बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो इनमें से जो भी उपाय आपके लिए आसान हो आप उसको करिए, तो अवश्य ही बृहस्पति देवता आपसे प्रसन्न होंगे। उनका जो ट्रांजिट है, जो गोचर है, आपको अच्छा फल करने लगेगा, आपकी सभी समस्याओं को दूर करेगा। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। मई का महीना आपके लिए बहुत सुखद जाए, भगवान जी आपके सारे कष्ट दूर कर दें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।